पूरे पूरे खस्ता बनेंगे, चिप्स को आप भूल जाएंगे, समोसों को आप भूल जाएंगे। साउंड सुनिएगा, हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से मसल्स खुले हुए, क्रिस्पी, खस्ता, कुरकुरे। गल समझ नहीं आई? ये देखें, गल समझ आ रही है? इस तरीके से आपने डिप करके इस तरीके से खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। फटाफट से नीचे जाके कमेंट करें और वादे के मुताबिक गिफ्ट हासिल करें। आपको पता है कि हमने लक्की ड्रा का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है इनेक्स कंपनी का। इलेक्ट्रिक बीटर के मालिक आप भी बन सकते हैं लक्की ड्रा के जरिए। अच्छा जी, आज की रेसिपी रमज़ान शरीफ से रिलेटेड है हमारे। एक यूनिक किस्म के हम नमक पारे तैयार करेंगे, स्नैक्स तैयार करेंगे जो मूंगी की दाल से करेंगे। आधा कप मेरे पास मूंग की दाल था, मैंने इसको गर्म पानी में अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया, फूल के एक कप बन गया। ठीक हो गया। इसके अंदर पानी भी थोड़ा सा मौजूद है, इसके अंदर शामिल कर देंगे जग के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसके अंदर ये इसका एक जो है स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। इस तरीके से अच्छे तरीके से डाल देंगे दाल को, इस तरीके से। मूंग की दाल का पेस्ट तैयार कर लिया जो कि हमने 5 घंटे 4 से 5 घंटे भिगोनी है आपने। नमक हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे, अजवाइन जो कि आपके हाजमे को दुरुस्त रखेगी रमज़ान शरीफ में 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे, बारीक पिसी हुई काली मिर्च मोटी नहीं पा देनी, कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून जितना शामिल कर देंगे। 1 कप हमारे पास मैदे का है। बाबा जी 1 कप पाना है, हम देखेंगे। हमें हार्ड डो चाहिए, सख्त डो चाहिए जिस तरीके से नमक पारे के लिए बनती है। अगर हमें और ज़रूरत पेश आएगा तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये मैंने रखा हुआ है बाल्टी में, नहीं ज़रूरत पेश आएगा तो फिर नहीं डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके अंदर जो है ना आपने मैदा और डालना है और आपने उतना मैदा इस टाइम इसके अंदर डालना है जब तक ये हार्ड सख्त डो ना बन जाए। ठीक हो गया। ये आधा कप और था, मैंने शामिल कर दिया। अब सख्त होती जा रही है ये लें जी। इस तरीके से सख्त डो जब हो जाए, आधा कप दाल लगी हमारी और 1.5 कप मैदे का लगा। ठीक हो गया। इसको हम ये वर्किंग टेबल पे ले आएंगे, ये चीज़ें साइड पे कर देंगे और हल्का सा खुश्का डाल लेंगे नीचे। इस तरीके से डालने के बाद इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। ये लें जी, इस तरीके से इसको हमने वो कर लिया। ये अभी मुझे बताया मेरे कैमरामैन ने, यहाँ से मेरे शोल्डर फटा हुआ है, कमीज़ फटी हुई है, करा लेंगे सेटिंग, कोई बात नहीं। इसको इस तरीके से पोर्शन बना लें इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रख दिया, एक पोर्शन उठा लेना है आपने इस तरीके से। इस तरीके से इसको हमने बेलने की मदद से बेल लेना है। बाबा जी गोल बेलना है नहीं, लम्बा बेलना है नहीं, जैसा दिल चाहे बेल लें, बारीक पतला बेल लें इसको। अच्छा जी, पहली बार में आपने इसको बेल लेना है। ये कहीं से फट जाए कुछ हो जाए कोई मसला नहीं है, बस आपने इसको बारीक बेल लेना है। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, एक कटोरी ले लेनी है, इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून शामिल कर लेंगे इस तरीके से। साथ में इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है थोड़ा सा। इस तरीके से एक लई तैयार कर लेनी है। इस तरीके से लई तैयार हो चुकी है। सारी रोटी पे इस तरीके से फैला देंगे, लई को लगा देंगे, हाथ की मदद से लगा दें या आप इस तरह लगा दें जिस तरह आपका दिल चाहे, जिस तरह आपको आसानी हो, इस तरीके से लगा दें। अच्छा जी, लगाने के बाद हल्का हल्का मैदा इस तरीके से स्प्रिंकल कर दें। फिर इसको फोल्ड करें इस तरीके से यहाँ पे, फिर इसको उठा के इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे ऐसे कर दें। ठीक हो गया। इस तरीके से फिर यहाँ पे ये लगाएं, इसको फिर यहाँ पे ले आएँ इस तरीके से, इसको फिर यहाँ पे ले आएँ इस तरीके से। ठीक हो गया। इसको प्रेस कर दें, हल्का सा खुश्का लगाएं। अब हमने इसको स्क्वायर बेलना है। ठीक हो गया। चौरस जिसको आप कहते हैं, चकोर बेलना है इस तरीके से, नरम हाथों से, हल्के हाथों से इस तरीके से। ये लें जी, इस तरीके से हमने इसको बेल लिया। अब आपने क्या करना है, दोबारा से ये जो हमने घोल तैयार किया था इसको इस तरीके से लगाएं इस तरीके से, ये इस तरह। ठीक हो गया। इस साइड को उठा के यहाँ पे तवज्जो से देखते रहें, इस साइड को उठा के यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करें, थोड़ा सा यहाँ पे लगाएं इस तरीके से, हल्का सा मैदा डालें इस तरीके से, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे इस तरीके से। अब हमने इसको लंबाई में बेलना है। ठीक हो गया। इस तरीके से नरम थोड़ा सा प्रेस करके हाथों से इसको लंबाई में बेल लेते हैं। ज़्यादा बारीक लंबाई में नहीं बेलना, हल्के नरम हाथों से बेलना है। ये देखें इस तरीके से।
हमने इस तरीके से इसको बेल लिया, इतना मोटा बेला है, देखें मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे रख देंगे। दूसरा भी इसी तरीके से वो जिस तरह वो प्रोसेस किया है सेम वही प्रोसेस हम इसके साथ दोबारा से कर लेंगे इस तरीके से। ये लें, इस तरीके से हमने ये भी बेल लिया और हमने इसको भी बेल लिया इस तरीके से, देख लें। अब आपने करना क्या है मैं आपको बताऊं। आपने करना ये है कि आपने इसको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, और आपने छुरी की मदद से या नेले की मदद से या किसी भी चीज़ से इनको काट लेना है इस तरीके से। इतने इतने पीस होने चाहिए, ये देखें। आयल हमारा जो है वो गर्म था। अब हमने जब आयल आपका गर्म हो जाए ना हाई फ्लेम पे, फिर आपने उसको मीडियम टू लो कर देना है। दम वाले फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से कचौरी कुक होती है उस तरीके से ऊपर आने चाहिए। बहुत यूनिक डिश, नई रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इसको भी काटेंगे इस तरीके से। फ्लेम हमारा जो है वो पहले हाई था, हाई फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म किया। ये बात आप ध्यान में रखा करें, स्किप ना किया करें। फिर हमने दम वाले फ्लेम पे इसको डाला। इसका जो फ्राई टाइम है वो 6 मिनट रहेगा। 3 मिनट हो चुके हैं दम वाले फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद इसकी कंडीशन दिखाऊं, पूरी पूरी लेयर्स बनेंगी, पूरे पूरे खस्ता बनेंगे। चिप्स को आप भूल जाएंगे, समोसों को आप भूल जाएंगे। बाबा जी ये खाने की चीज़ ना लें। क्रिस्पी कितने हैं मुकम्मल बताऊंगा। 3 मिनट हो गए हैं, इसको 3 मिनट मज़ीद देंगे। अच्छा, अब दूसरी बात आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि जितना मैदा आपने गूंद लिया आप सारे को उसी टाइम बनाने ने, मेहमान है ने नहीं है, आप 3 दिन 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक की इसके साथ की शीट मिल जाती है मार्केट से। इसको ऐसे रखना है, कुकिंग ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल इसके ऊपर इस तरीके से आपने ग्रीस कर देना है। इस तरीके से सारे तरीके बताऊंगा आपको रमज़ान शरीफ से रिलेटेड इंशाल्लाह। ये पेड़ा एक उठाना है, इसको हल्का हल्का ऑयल लगाना है इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ऐसे ये इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और आपने इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में नहीं, फ्रीज़र में ये जम जाएगा। फ्रिज में भी ये 3 से 4 दिन ख़राब नहीं होगा। छः मिनट हमने दम वाले फ्लेम पे इसको कुक किया। जितने लो फ्लेम पे कुक करेंगे उतने ये खस्ता बनेंगे, लेयर्स क्लियर होकर नज़र आएंगे। ठीक हो गया। साउंड सुनिएगा हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से ठीक हो गया। अब ये वाले जो पड़े हैं ये भी हम डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हैं ऑयल कितना ठंडा है। टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, नीचे जाके बैठ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता खुद उठ के ऊपर आएंगे। ये लें जी, 6 मिनट के बाद इनको भी निकालने लगे हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप चीज़ें देखें किस तरीके से आप चिप्स को भूल जाएंगे, फ्राइज़ को भूल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देना है। हाई फ्लेम पे 30 सेकंड के लिए ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा जी, ऑयल गर्म हो चुका है। अब सारे जो चिप्स है ना हमारे बने हुए, बाबा जी तुसी नमक पारे कह रहे हो, नमक पारे प्लस चिप्स प्लस फ्राइज, ठीक हो गया। सारों को एक बार डाल देंगे ताकि इक्वल कलर आ जाए। ठीक हो गया। इसको हम डालेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएं ऐसे हैं पूरे किचन में फैली हुई हैं। एक एक इसकी जो है ना मसल्स इस तरीके से खुले हुए हैं। ये देखें आप, हैं ये देखें यार, दाद तो दिया करो। मेरी दाद भी बनती है। मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट देखें यहाँ पड़े हैं, क्यों? मेरे आप फैमिली का हिस्सा है, मैं आपको फैमिली समझता हूँ मेरे भाइयों। इस तरीके से इसमें निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको हीट निकलने का वेट करेंगे और ऑयल वगैरह भी ड्रेन हो जाए, फिर डिश आउट करेंगे। देखें जी कितने कमाल के हमारे जो नमक पारे हैं, जो चिप्स है वो तैयार हुई है, जो स्नैक्स हैं वो रेडी हुए हैं। जब भी आप सर्विंग करें थोड़ा सा इस तरीके से बास्केट ले लें। मैंने एक बास्केट लिया है, सर्विंग बास्केट इसको बोलते हैं। इसके ऊपर बटर पेपर इस तरीके से रखेंगे। आप इसका स्टॉल भी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर में हम यहाँ पे टमाटो केचप रखेंगे और इसके अंदर टमाटो केचप डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं बेशक आप चिल्ली गार्लिक ले लें, बेशक आप सिंपल ले लें, जौन सा मर्जी ले लें। इस तरीके से साथ में इसको यहाँ पे सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से, ये देखें
ये देखें, एक एक दाना, एक एक इसके मसल्स खुले हुए, क्रिस्पी, खस्ता, कुरकुरे। गल समझ नहीं आई? आप कहेंगे कि बाबा जी वाकई आपने हमसे कोई रेसिपी शेयर की, अपने लिए बनाए, अपने बुजुर्गों के लिए बनाए, मुंह में घुल जाने वाले होंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से बनेंगे। अल्लाह ताला आपकी, हमारी, सब की जो है परेशानियों को दूर फरमाए। इस तरीके से चाट मसाला ऊपर डाल देंगे, अगर आप पसंद करते हैं तो डालिएगा, अदरवाइज़ इसके अंदर सब कुछ पूरा है। मेरे भाइयों, किस तरह यूनिक से मैंने स्नैक्स बना दिए। आलू की चिप्स भूल जाएंगे आप, फ्राइज़ भूल जाएंगे, पकोड़े समोसे भूल जाओगे जो तो यह चीज़ बना के इस तरह सर्व करेंगे। अच्छा बाबा जी आपने बताया नहीं, मैं बताता हूँ। ये देखें, ये देखें, गल समझ आ रही है? इस तरीके से घुल जाएंगे और इस तरीके से आपने उठाना है, इस तरीके से आपने डिप करके इस तरीके से खाना है। और साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हमारी रमज़ान मुबारक को लेकर के रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। और ये लकी ड्रा के लिए इनेक्स का जो इलेक्ट्रिक बीटर है वो हाजिर है। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।